कॉन्टिन्यूअस टेंस। पास्ट मतलब पास्ट के बारे में बात हो रही है। कॉन्टिन्यूअस मतलब प्रोग्रेसिव, कोई भी काम आपका कॉन्टिन्यूअस में चल रहा है, प्रोग्रेसिव में चल रहा है। इसका मतलब कोई भी काम जो आपका पास्ट में चल रहा है उसको पास्ट कॉन्टिन्यूअस बोलते हैं। जब कोई काम पास्ट में चल रहा है तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस, यदि प्रेजेंट में चल रहा होता तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, जो मैंने आपको पढ़ा दिया है। तो आज हम पास्ट कॉन्टिन्यूअस देखते हैं। यदि हम इसकी पहचान देखें तो भाई रहा था, रही थे, है ना, मैं खाना खा रहा था, मैं टीवी देख रहा था। आप किसी भी पीरियड ऑफ टाइम की बात बताते हो। पीरियड ऑफ टाइम मतलब होता है पॉइंट ऑफ टाइम, मतलब ये कि मैंने खाना खाया। पॉइंट ऑफ टाइम फिक्स चीज बताई, मैंने उस टाइम पे खाना खाया, तो वो आपका पास्ट इंडेफिनिट हो गया। लेकिन आपने बोला मैं खाना खा रहा था, मम्मी ने पूछा तुम 2 से 3 क्या कर रहे थे, तो तुमने बोला मैं टीवी देख रहा था। तो जो तुम्हारा काम क्या था, वो तुम्हारा काम चल रहा था। पीरियड ऑफ टाइम मतलब जो तुम्हारा काम चल रहा है पास्ट में किसी फिक्स टाइम पर, उसको आप पास्ट कॉन्टिन्यूअस बोलते हैं। यदि तुमने मम्मी से बोला मम्मी मैंने खाना खाया, है ना, मम्मी मैंने खाना खाया था कल 2 बजे, तो उसका मतलब तुम मम्मी को जो बता रहे हो मैंने 2 बजे खाना खाया था, मतलब एक पॉइंट की टाइम बता रहे हो कि 2 बजे मैंने खाना खा लिया। लेकिन मैं तो जो आपका पास्ट इंडेफिनिट आ गया। लेकिन मैं बोलूं मैं खाना खाया 2 से 3 बजे तक मैंने खाना खाया, तो ये पीरियड ऑफ टाइम आ गया। जो पीरियड ऑफ टाइम की बात होती है तो वो आपकी पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस होती है। आई थिंक पास्ट इंडेफिनिट और पास्ट कॉन्टिन्यूअस में किसी को भी अब किसी भी प्रकार का कंफ्यूजन नहीं होगा। और रही बात प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, मतलब जो काम हमारा प्रेजेंट में चल रहा है ना, मैं आपको प्रेजेंट में पढ़ा रही हूँ, है ना, पास्ट में मैंने आपको पढ़ाया था 2 से 3 या 4 से 5, तो वो पास्ट की बात हो गई। इसके हम रूल देख रहे हैं। सिंपल मतलब अफर्मेटिव होता है, जिसमें आपका सिंपल सी बोल देते हैं मैं खाना खा रहा था, तो सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस वॉज वर्ब प्लस वर्ब में आईएनजी। जो भी काम आपका कॉन्टिन्यूएशन में है, जो काम आपका प्रोग्रेसिव में, चाहे वो प्रेजेंट में हो, पास्ट में हो, कॉन्टिन्यूअस देखिए, प्रोग्रेसिव देखिए, वर्ब में आईएनजी आएगी ही। प्लस ऑब्जेक्ट, सभी को पता है वॉज किस में लगता है, ही, सी, इट, मतलब जो एक वचन है सिंगुलर है उसमें आपका वॉज लगेगा, जो बहुवचन है प्लूरल है उसमें आपका वर्ब लगेगा। लेकिन यू एक्सेप्शनल है, यू के साथ आपका वर्ब ही लगता है, वॉज नहीं लगा। निगेटिव आ जाए, निगेटिव मतलब नहीं, नेगेटिविटी आ गई, नॉट आ गई, तो नॉट आने के बाद क्या हो जाता है, जो आपकी वर्ब होती है वर्ब के बाद वॉज नॉट, वर्ब नॉट आ जाएगा और वर्ब में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट रहेगा। मैंने आपको जैसे कि सेंटेंस को फ्रेम कैसे करते हैं मैंने सब कुछ आपको पहले ही बता दिया है ना। तो सब्जेक्ट, यदि आपने मेरी और वीडियो नहीं देखी तो आप जाकर मेरे प्लेलिस्ट पे आप मेरी और वीडियो देख सकते हैं, तो वहां पे आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। और यदि इंटेरोगेटिव देखें तो इंटेरोगेटिव भी आपके 2 प्रकार के होते हैं। कोई तो आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है क्या तू 2 से 3 पढ़ा था कल, है ना, क्या तुमने 2 से 3 पढ़ाई की थी कल, तो तुम बोलोगे हाँ मैंने पढ़ाई की थी। और यदि कोई पूछा कि 2 से 3 तुमने क्या किया था कल, तो WH फैमिली वाले आ गए, जिसमें आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं तुमने क्या, कब, कैसे, क्यों किया था, वो WH फैमिली आ गए। और जिसमें वॉज वर्ब पहले आ जाता है तो उसमें सिंपल सा है, आपको हाँ या ना में जवाब देना है, दैट्स इट, ठीक है। तो इनके एग्जाम्पल से और देख लेते हैं तो आपको और ज्यादा क्लियरिटी बहुत अच्छे से और समझ में आ जाएगा। वॉज, ही, सी, इट, आई, सिंगुलर के साथ आपका वॉज का यूज होता है। यू, वी, दे, प्लूरल ऑल के साथ आपका वर्ब होता है। एग्जाम्पल देखते हैं जिससे और क्लियरिटी हो जाएगी। ही वॉज वॉचिंग टीवी, मतलब मम्मी ने पूछा कल तुम क्या कर रहे थे जब मैं मार्केट गई थी, वो क्या कर रहा था, तो एक भाई उठ के बोलता है ही वॉच, ही आपका सिंगुलर है, एक जन के बारे में बात कर रहा है, ही मतलब एक जन के बारे में सिंगुलर है, तो वॉच, ही वॉच वॉचिंग टेलीविजन, मम्मी वो टीवी देख रहे थे, ही वॉच वॉचिंग टीवी, है ना। दे वर नॉट वॉचिंग टीवी, और भी उसके साथ भाई खड़े होंगे, इमेजिन कर लेते हैं, रियलिटी नहीं है, मतलब तो आप दे वर मतलब बहुत सारों की बात हो रही है, दे की बात हो रही है तो बहुत सारों की बात हो रही है। दे वर नॉट वॉचिंग टीवी, ये टीवी देख रहा था लेकिन ये टीवी नहीं देख रहे थे। मम्मी ने पूछा तो ये वाला आपका सिंपल सेंटेंस हो गया, नॉट आ गया तो ये आपका नेगेटिव सेंटेंस हो गया, है ना। अब ये आपका भाई इंटेरोगेटिव सेंटेंस हो गया। तो मम्मी को दिमाग में आया, मम्मी ने पूछा वर यू वॉचिंग टीवी, क्या तुम टीवी देख रहे थे। वर मतलब वर्ब इंटेरोगेटिव पहले आ गया, प्लस सब्जेक्ट आ गया, प्लस वर्ब में आईएनजी आ गया, प्लस ऑब्जेक्ट, है ना। तो वो भी शांत पड़ गया, हाँ ना कुछ भी दिया उसने आंसर, हमें क्या, मैं तो सेंटेंस देखना है ना। तो फिर मम्मी पूछती है व्हाई, मतलब क्यों, व्हाई वर यू ऑल वॉचिंग टीवी, व्हाई वर यू ऑल वॉचिंग टीवी, तुम सब क्यों टीवी देख रहे थे, जब इतना घर पर काम पड़ा है तो क्यों देख
तो तुम सब टीवी। तो आई थिंक सिंपल सेंटेंस, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव और WH फैमिली वाले ये चारों सेंटेंस के एग्जाम्पल हो गए। एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं। तो सबसे पहले हमारा WH फैमिली आता है, क्योंकि कब, क्यों, कैसे, क्या आ गया है ना। WH फैमिली वर आ गया, मतलब कोई काम पास्ट में चल रहा होगा उसके बारे में बात हो रही है। दिमाग में जो चीज आ जानी चाहिए इसको देख के। What were you doing at 8 o'clock? मतलब तुम कल 8, मतलब कल या परसों, मतलब पास्ट में किसी पीरियड ऑफ टाइम, मतलब कोई काम चल रहा है तब की बात हो रही है। तो तुम 8 बजे क्या कर रहे थे? तो तुमने शांति से जवाब दिया आई के साथ वॉज आता है। आई वॉज प्रिपेयरिंग टी, मैं चाय बना रहा था, है ना। 2 आंसर हो गए। अब ये भी आपका क्या है, ये भी इंटेरोगेटिव है। वर यू टॉकिंग टू योर सिस्टर, है ना। किसी ने पूछा क्या तुम अपनी बहन से बात कर रही थी, पास्ट में कोई भी काम चल रहा है, तो तुमने आंसर दिया नो, आई वॉज टॉकिंग टू माई मदर। मतलब ये आपका इंटेरोगेटिव है, लेकिन ये आपका इंटेरोगेटिव नहीं है। नो नहीं, मैं अपनी मम्मी से बात कर रही थी। आई वॉज टॉकिंग टू माई मदर। आई होप आपको समझ में आ रहे होंगे सेंटेंस। अब एक चीज और कि अब आपको इसमें से देखना है आई वॉज, यदि 2 एक्शन साथ में दे रखे हों, 2 काम साथ में दे रखे हों, कि तुम पढ़ रहे थे जब मैंने तुम्हें बुलाया था, तुम क्या कर रहे थे जब मैंने तुम्हें बुलाया था कल, है ना। दोस्तों का होता है ना कि मैंने फोन किया था तब तू क्या कर रहा था, तो वही आई वॉज स्लीपिंग, मैं सो रहा था। व्हेन, जब तुमने मुझे कॉल किया था। तो देखो कॉल ये भी आपका पास्ट में है और आई वॉज स्लीपिंग। यदि आपको इसके और या आपको इसकी स्टोरी चाहिए या किसी भी प्रकार का कोई क्वेरी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हो। और एक होता है इमेजिनरी सेंटेंस, क्या आप इमेजिन करते हो ना, काश मैं बहुत इंटेलिजेंट होता, है ना, काश मैं साइंटिस्ट होता, है ना। तो आई विश, आई वर किस में आता है, जो आपके इमेजिनरी सेंटेंस होते हैं। आई विश आई वर ए साइंटिस्ट, है ना, तो आपके सब्जेक्ट के बाद वर ही आएगा यदि इमेजिनरी सेंटेंस है। यदि आपको समझ में आया है अच्छे से, किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट, कंफ्यूजन हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं। यदि आपको समझ में आए तो लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट। थैंक यू।